चोपड़ा जी, सोशल वर्कर, संजय सोरी जी, आर्य समाज आदर्श नगर से, आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहराया जाता है। एक ऐसा दिन जो जुल्म और गुलामी के खिलाफ लड़ना सिखाता है, हमें आज़ादी की कीमत का एहसास कराता है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, हम भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, डर पर साहस की जीत का प्रतीक है, क्योंकि आज से 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन की बेड़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, चाहे जिस नाम से पुकारो, लेकिन वो नाम पुकारते हुए अगर आप भारत के शूरवीरों की याद, आपको शूरवीरों की याद ना आए तो दोबारा सोचना, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। आज का हमारा कार्यक्रम ऐसे ही वीरों की शौर्य गाथा पर आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर विभूति और कशिश के साथ। ओवर टू विभूति एंड कशिश। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गुरमीत वीर जी को यहाँ बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। सुप्रभात। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी आज़ादी को 200 वर्ष को झेलने के बाद बहुत ही मुश्किलों व संघर्ष हुई है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के कई वीर जवानों, बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं वीर सेनानियों की बदौलत आज हमें खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जहां आज हमारी अपनी चुनी हुई सरकार को हमारे अपने लोग हमारे अपने संविधान के अनुसार सुचारू रूप से चला रहे हैं। कोई किसी पर शासन नहीं कर रहा, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। शत शत नमन है उन स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों को। परंतु आज 77 साल बाद भी अगर हम अपनी आज़ादी को कायम रख पा रहे हैं, देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, तो इन सबका श्रेय जाता है हमारी सीमाओं के प्रहरी सैनिकों को, जिनकी वीरता, कर्मठता, कर्तव्य परायणता व देशभक्ति की बदौलत हम सब देशवासी अपने घरों में सुरक्षित जी पा रहे हैं। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को हम उन वीर जवानों, सैनिकों को समर्पित करते हैं जिन्होंने ना राजस्थान की गर्म रेत की, ना हिमालय की बर्फीली चोटियों की, ना सागर की उफंती लहरों की परवाह की, बस अपने फर्ज पर डटे रहे। हम उनकी वीरता को सलाम करते हैं। उन शहीदों को, उनके परिवारों को, आत्मीय जनों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। अगर वे ना होते तो इस आज़ादी को संभाल कर रख पाना हमारे लिए संभव नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, वीरों की शौर्य गाथा। अपने प्यारे व भारत के सैनिकों के जज्बे को सलाम करती हुई इस प्रस्तुति से पीछा बनाते रहिए, साथ में दुश्मन की बात दिखाने दुश्मन की बात लगाने भारत माने जाए साडे जिगरे ही सरमाए, भारत माने जाए साडे जिगरे ही सरमाए, साडी शान तरंगे साडी शान तरंगे सानू जिंद जान तू प्यारी, दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा धारी, दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा धारी, दुनिया दे हर एक झंडे ते ये कपड़ा नहीं है दिन रंग दा, चादर है देश दे तन दी, जो ना समझे उसनू फौजी समझाओ दे भाषा गंदी। ये कपड़ा नहीं है दिन रंग दा, चादर है देश दे तन दी, जो ना समझे उसनू फौजी समझाओ दे भाषा गंदी। जेड़ा उंगली चुक विखाएगा, यो हक अपना कटवाएगा, इस देश दी खातिर हर फौजी
सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हम पर्वत को गिराते बढ़ते हैं हम चट्टान से तोड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश नहीं जाना। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं दिशा बढ़ते चलो। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, बर्बादी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। वाह वाह, शानदार प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नन्हे वीरों के लिए। आइए आपको भारतीय सेना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। भारतीय सेना को भारतीय सशस्त्र बल व इंडियन आर्म फोर्स भी कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र बल में 3 प्रमुख अंग हैं: थल सेना, नौसेना, वायुसेना। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। 1950 में भारतीय सेना को इन 3 अंगों में बांटा गया है। इनके अलावा भारतीय सशस्त्र बल में कई और शाखाएं और इकाइयां भी शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, विशेष सुरक्षा दल SPG। भारतीय सेना के सबसे उच्च पद पर हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। हमारी भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से अधिक सैनिक हैं। सबसे पहले समझते हैं भारतीय थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हो गई थी, जो 18th सेंचुरी में अस्तित्व में आए। भारतीय की स्वाधीनता के बाद संयुक्त भारतीय सेना का गठन किया गया और भारतीय थल सेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा थी, उसको इसमें शामिल किया गया। शुरुआत से लेकर अब तक थल सेना कई बड़े युद्धों और अभियानों में शामिल रही है और हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रही है। भारतीय थल सेना में सबसे बड़े अधिकारी का पद फील्ड मार्शल का होता है। उसके बाद जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर, सूबेदार व नायक सूबेदार होते हैं। भारतीय थल सेना में मनुष्य के अलावा कुत्ते, घोड़े और ऊंट की भी अच्छी खासी संख्या है। इससे पहले कि हम नौसेना व वायुसेना के बारे में बताएं, हमारे नन्हे वीर हमारे सैनिकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। भारत माँ के अमर सपूतों पथ पर आगे बढ़ते जाना, पर्वत नदियाँ और समुंदर हंस
वीरों को नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से बोलो। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी भारत। छोटे छोटे हाथ जोड़कर छोटा छोटे से भारत माता तेरे गाने गाता हूँ। छोटे मुँह से भारत माता तेरे गाने गाता हूँ। यदि तुझ पर संकट आए माँ मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यदि तुझ पर संकट आए माँ मैं आगे बढ़ जाऊँगा। खुद के सीने पर गोली तेरी लाज बचाऊँगा। छोटे छोटे हाथों से मैं विजय माला पहनाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इन नन्हे कवियों की कविताओं में हमें भविष्य के सैनिक और देशभक्त नजर आ रहे हैं। आइए अब भारतीय नौसेना की बात करते हैं। भारतीय नौसेना का गठन 1612 में किया गया था। ये समुद्र में देश की सुरक्षा का भार संभालती है। स्थापना से लेकर आज तक समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अनेकों बार भारतीय नौसेना ने देश को कई खतरों से बचाया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल कहते हैं। उसके बाद वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, मिडशिपमैन होते हैं। और अब भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। यह आकाश में देश की सुरक्षा निश्चित करती है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है। इसके बाद एयर मार्शल और वाइस एयर मार्शल, एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। आइए सुनते हैं एक कविता भारत की आजादी के संदर्भ में। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, महात्मा गांधी का जनाजा उठा था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, महात्मा गांधी का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता ही जा रहा था। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता ही जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था। तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये देश छोड़ा, इस देश के रिश्तों को तोड़ा। फिरंगियों ने ये देश छोड़ा, इस देश के रिश्तों को तोड़ा। फिर भारत दो भागों में बटा, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। फिर सरहद नाम की एक रेखा खींची जिसे पार ना कोई कर पाया था। सरहद नाम की एक रेखा खींची जिसे पार ना कोई कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सबने मिलकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां हो जाए हमारी उभरती कवित्री के लिए। साथियों, भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा के लिए आज तक बहुत युद्ध लड़े, ज्यादातर जीते ही, और किसी कारणवश जो हारे उसमें भी उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। सबसे पहला युद्ध सितंबर 1947 से दिसंबर 1948 के बीच, यानी आजादी मिलने के कुछ ही समय बाद
पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा कश्मीर के मुद्दे पर, जिनको हमारे योद्धाओं ने सीमित शस्त्र, सीमित सैन्य शक्ति होने के बावजूद वीरता से लड़े। आइए हमारे नन्हे वीरों द्वारा प्रस्तुत उस युद्ध की एक झलक देखते हैं। आपके बरस मुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। आपके बरस तेरी चुनर को धानी भर देंगे। आपके बरस ये दुनिया तो पानी है, बहना सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस सैनिकों, बंद करोगे जश्न मनाना। समय आ गया है जब हमें अपनी वीरता के जौहर दिखाने होंगे। हमें कश्मीर को दुश्मनों से बचाना है।
तेरा कर्ज चुकाया है, कभी दुश्मन के आगे झुका न सर जो तेरे आगे झुकाया है। मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो, मौत नसीबों वाली मिलती है कम। तेरी ज़मीं पे लूंगा फिर मैं जन्म, ताकि फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद। इस भावपूर्वक प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। जम्मू और कश्मीर की इस लड़ाई में लगभग 6000 सैनिक हताहत हुए। इसमें से 1500 शहीद हो गए, 3500 घायल हुए और लगभग 1000 गायब हो गए। इस युद्ध में 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र, 323 वीर चक्र प्रदान किए गए, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। साथियों, यह वह समय था जब भारतीय सेना के पास कोई रेडियो सिग्नल, वॉकी टॉकी, किसी का भी इंतजाम नहीं था। यहाँ पर सैनिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुँचाने के लिए दौड़कर भागना पड़ता था। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध 1962 में हमारे एक और पड़ोसी देश चीन के साथ लड़ा गया था। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक ये युद्ध 1 महीने तक चला था। इस अचानक और पीठ पर हुए वार में भारत ने बहुत नुकसान उठाया। इस युद्ध के बाद भारत सरकार को अपनी रणनीति और विदेश नीति में बहुत से बदलाव करने पड़े थे। आइए देखते हैं इस भारत चीन युद्ध की एक झलक। सियाचिन की ऊंचाई पर वीरों की टोली है। खबर ये है कि नाफा में चीनी घुसपैठ चुप्पी साधे हुए हैं। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है, पर भारतीय सेना इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। पापा, पर हिंदी और चीनी तो भाई भाई थे ना? नहीं लेना, उसका काम नहीं होगा भाई। चेयरमैन चाओ को वादा किया है कि हम क्लब तलाक देंगे, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ना हमेशा के लिए बंद करेंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा चीन का होगा। सभी जवान तैयार? हमें आगे बढ़ना है, देश के भविष्य के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम इस लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चीन के साथ दूसरे इलाके में जंग छिड़ चुकी है। एक ओर से मेजर धन सिंह थापा और दूसरी ओर से मेजर शैतान सिंह अपनी अपनी बटालियंस के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। वहाँ का मौसम कुर्बानियां मांगता है और हमारे जवान अभी भी कैनवस के जूते पहने डट कर खड़े हैं। आपको आगे का हाल देते रहेंगे दूरदर्शन टीवी से रिपोर्टर सिमरन आपके लिए।
करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अचानक बहुत बर्फबारी शुरू होने के कारण उनका शरीर बर्फ से ढक गया है। दूसरी ओर राइफलमैन जसवंत सिंह अपने साथियों के साथ लगातार चीनियों के हर आक्रमण को असफल कर रहे हैं। उधर एलओसी पर जाबाज सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह गगनभेदी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर लद्दाख हाथ से गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और शायद से ये हमारी आखिरी लड़ाई भी हो सकती है। टेक योर पोजीशंस बॉयज। एक महीने से लड़ रहे हमारे जवानों का हौसला व जोश देखकर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को सभी भारतवासियों की ओर से नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। इन बच्चों ने आज एक बार फिर हमारी नजरों के सामने वो दृश्य को जीवंत कर दिया। जोरदार तालियां। इस युद्ध में भारतीय सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। करीब 1383 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, 1047 जख्मी हो गए, 1696 लापता हो गए और 3968 सैनिकों को युद्ध बंदी बना दिया गया। इस युद्ध ने भारतवासियों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया था। युद्ध में हुए भयंकर हानि को एक गीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। यह 1963 के गणतंत्र दिवस पर आदरणीय लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया था। आइए सुनते हैं एक गीत हमारे स्पेशल ग्रुप के द्वारा। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
भूल न जानो उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। धन्य जवान हो अपने, थे धन्य जवान वो अपने, जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। मीरा पर्वत तो उनका ही दोस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। यह गीत सुनकर आज भी हम भारतीयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, आज तो आसमान से भी पानी गिरने लग गया। अगला युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 6 सितंबर 1965 से 22 सितंबर 1965 के बीच लड़ा गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और खड़े किया। इससे अगला युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। ये युद्ध बांग्लादेश उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। ये युद्ध 3 सितंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाकर एक नया देश बांग्लादेश का समर्थन किया था। साथियों, 1971 के युद्ध के बाद कुछ समय की शांति व कुछ छोटी मोटी घटनाओं के बाद एक समय ऐसा भी आया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ शांति वार्ता पर विचार कर रहे थे। उसी समय पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसा युद्ध छेड़ा गया जिसके साक्षी यहाँ पर मौजूद हम बहुत से लोग हैं। यह शांति वार्ता की आड़ में किया गया एक ऐसा प्रहार था जिसका मुंह तोड़
जवाब तो दिया गया, लेकिन हमारे कई वीर सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। यह था कारगिल का युद्ध 1999 का। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित युद्ध था। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की और भारतीय सीमाओं की तरफ हमला बोला। एक बार फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए ले चले आपको कारगिल की ओर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को LOC पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों के चरम पर परिशिष्ट कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सीमाओं पर भेजना। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। साहब जी, करीब 70-80 लोग हथियार लेकर LOC की तरफ आ रहे हैं। काले सलवार कमीज और टोपी पहने हुए हैं, जिहादी लगते हैं। क्या बात कर रहे थे? कुछ समझ नहीं आया साहब जी, दूसरी भाषा में बात कर रहे थे। 60-70 के करीब थे। लेट्स गो बॉय। Lieutenant Kalia, come in, Lieutenant Kalia. Can you hear me? Amit, can you hear me? Amit, can you hear me? Get me to headquarters. Alpha to Tiger, come in, over. Tiger here, come in, over. Sir, there is a problem. पिछले 2 हफ्तों से हमारे दोनों पेट्रोलिंग टीम से रेडियो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। There is absolutely no news from them, sir. ये एक चिंता का विषय है, sir. You do one thing, Colonel. Wait for my father's order. और तब तक कोई और टीम मत भेजना. Let me talk to the higher command. I will get back to you, Colonel. Okay, sir. जय हिंद, sir. Sir, खबर मिली है कि मुजाहिदीन और पाकिस्तान ट्रूप्स LOC को क्रॉस करके कई किलोमीटर अंदर आ बैठे हैं। इस इंफॉर्मेशन से तो लगता है they are all over. मुश्को वैली, द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर, वो तो पूरी इंडियन टेरिटरी पर चढ़कर बैठे हैं और हमारे बंकर्स भी कैप्चर कर लिए हैं। सर, जो खाने पीने का सामान हमारी फौज अपने बंकर्स में छोड़ के गई, वही खा रहे हैं और हम ही पर हमला कर रहे हैं। सर, प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट 4, 8 और 5 दोनों लेग कोकठान से वो लोग हाईवे नंबर 1 पर नजर रखे हुए हैं और लगातार शेलिंग करवा रहे हैं। It is very serious. I need to talk to Delhi. Connect me to Delhi. Sir, the plan of enemy is simple: to cut off Kashmir from Ladakh by hitting National Highway number 1. Sir. Sit down, boys. Orders from Delhi are very clear. Maximum mobilization कारगिल में किया जाए। ऑर्डर्स है हमारी ज्यादा से ज्यादा बटालियन तैनात की जाए और जैसा कि हम जानते हैं कि दुश्मन ऊपर की पोजीशन पर बैठा हो और हमें नीचे से हमला करना पड़े तो रेशो विल बी 6:1। हमारे 6 मरेंगे तो उनका 1 एंड कारगिल में तो 10:1। सर, हम LOC में घुसकर पर पीछे से वार करें तो हमारे कम जवान शहीद होंगे। उन्हीं के एरिया में घुसकर के सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दे। नो ब्रिगेडियर, द ऑर्डर्स आर वेरी क्लियर। हम LOC क्रॉस नहीं करेंगे। सो लेट्स कॉल अ बटालियंस। जय हिंद सर। कर्नल ललित, you are required to report at Kargil sector immediately and take charge of 1/11 Gorkha regiment. जी जनाब, जय हिंद। बटालियन विश्राम। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन। एक बार हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर मुझे गोरखा जैसी बटालियन मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पर विजय पा सकता हूँ। इसलिए आज मैं आपका COI आपको कारगिल पर फतेह करते हुए देखना चाहता हूँ। कोई शक? सर, अगर जीत हासिल करने से पहले मेरे रास्ते में मौत आ गई तो मैं मौत का भी मार दूंगा सर। We are proud of
ऑफ यू कैप्टन मनोज। बटालियन रेडी, बटालियन सावधान, पीछे मुड़, तेज चल। Major Joshi, you have been promoted as Lieutenant Joshi. You take command of 13 Jammu and Kashmir Battalion. Will I be their commanding officer, sir? That's right. Things here at Kargil are pretty bad. Now your task is to go back and report at Kargil sector and take charge of 1 by 11 Battalion. Right, sir? Jai Hind, sir. Ajay, I got call from Major Joshi. रैली के सारे ऑपरेशन स्टॉप करके we need to leave Kargil Ras area where this Vikram Batra पेट्रोलिंग पार्टी के लिए गया था। इंफॉर्मेशन मिली थी कि नीचे गांव में आतंकवादी छुपे हैं। कब? 4 दिन पहले। What the hell? कंपक्ट ने एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। Let's get him on the way. Get ready. राम राम सर। साहब विक्रम साहब आ गए। अरे ओ सुपरमैन, कहाँ रह गया था तू? अरे मैं कहाँ रह गया, आ तो गया। अरे यार, हम सब भी परेशान थे। मेजर विकास इज स्क्रीमिंग इनसाइड। तू कहाँ निकल गया था? निकल तो गए वो आतंकवादी, न जाने कहाँ ढूंढा। अरे अकल के दुश्मन, लोग अपनी मुसीबत से दूर भागते और तू अपनी मुसीबत को ढूंढता फिरता है। मुसीबत से भागने के लिए थोड़ी ना इन्हें नेविगेट किया है। मेरा तो दिन मांगे मोल, पर ये सब चल क्या रहा है? ये सब जा कहाँ रहे हैं? कारगिल ड्रा सेक्टर, सुना है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलो अच्छा है, वहाँ प्रॉब्लम ढूंढनी तो नहीं पड़ेगी। तू चल, मैं रिपोर्ट करके आता हूँ। All battalions are ready to fight at different areas of Kargil. अपना फर्ज निभाएंगे, ऐ मेरे वतन मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे हाथी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मनों को ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्य हमारे वीर सैनिक और धन्यवाद आप सभी बच्चों का इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। एक बार जोरदार तालियां। कारगिल के युद्ध में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आया। उसने भारत पर सीधा हमला ना कर जम्मू
कश्मीर की उरी सेक्टर 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के बेस कैंप पर आतंकवादी हमला किया, जिसमें लगभग 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। इसके 3 साल बाद 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में भारतीय सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में हमने अपने 40 जवान खो दिए और 20 से ज्यादा घायल भी हुए। यह दोनों हमले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए थे। इन सब का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले देकर किया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। साथियों, इन सभी युद्धों के बीच भी एक सैनिक का अपना परिवार, रिश्तेदार, संगी साथी सभी होते हैं। वो एक दोहरी जिंदगी जीता है। एक तरफ परिवार, शादी विवाह, त्योहार, नए बच्चे का आगमन, दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व। इन सभी भूमिकाओं में एक सैनिक कैसे अपनी जिंदगी जीता है, आइए जानते हैं इस माइंड एक्ट के द्वारा।
वंदे एक सैनिक की जिंदगी को बेहतरीन तरीके से दर्शाया है इन बच्चों ने। एक बार जोर से तालियां हो जाए। साथियों, यह सब हमारे देश के इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हम सब नम आंखों से फक्र करते हैं। इन सब युद्धों में हमने अपने अनेक सैनिकों को खोया है। उन्होंने वीर गति प्राप्त की और अमर शहीदों के रूप में उन्हें याद करते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को, शहीद कैप्टन विजय थापर को, शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, शहीद मेजर राहुल सिंह, शहीद मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह, शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजय चौहान, शहीद सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, शहीद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, शहीद लांस नायक हेमराज, शहीद सिपाही सतबीर सिंह, शहीद सिपाही जसविंदर सिंह, शहीद सिपाही गुरमीत सिंह, शहीद सिपाही प्रिंस यादव। यह सूची कुछ विशेष शहीद सैनिकों की ही है और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है। भारत के इतिहास में अनेक सैनिक शहीद हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और उन सैनिकों का दर्द भी भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने अपने साथियों को अपने सामने शहीद होते हुए देखा। आज भी वे सैनिक युद्ध विजय की खुशी के साथ अपने उन साथियों को खोने का दर्द सीने में लिए जीता है। हमारे देश की सरकार भी वीर सैनिकों को उनके द्वारा दिखाई गई वीरता के लिए विभिन्न पदक और पुरस्कार भी प्रदान करती है, जैसे कि परमवीर चक्र, यह भारतीय का सर्वोच्च सम्मान है। महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। साथियों, हमारे भारतीय सेना सिर्फ हमारे देश की जल, थल और नभ की सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती, अपितु देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं, अंदरूनी दंगों इत्यादि को भी नेतृत्व में, यहाँ तक कि अगर देश में कोई कुदरती आपदा भी आती है जैसे कि भूकंप, बाढ़ इत्यादि, उसमें भी अपनी पूरी क्षमता से कार्य करती है, मदद करती है। साथियों, भारतीय सेना शांति सेना के रूप में भी कार्य करती है। विभिन्न देशों में जहाँ भी अशांति का माहौल होने पर, कई देशों द्वारा सहायता मांगने पर या संयुक्त राष्ट्रीय संघ का आह्वान करने पर भारत ने बहुत से देशों में अपने सैनिकों को शांति सैनिकों के रूप में भेजकर उनकी सहायता की है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि युद्ध एक बहुत बड़ी बुराई है जिसे हम सबको हतोत्साहित करना चाहिए, परंतु यह भी सच्चाई है कि पहला वार मत करो, दूसरा मत सहो।
इसीलिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने वजूद को विश्व में दर्शाने के लिए और बचाने के लिए हमें एक संगठित देशभक्त सेना की आवश्यकता होती है। हमारे धर्म में भी तो यही सिखाया है कि एक हाथ में अगर फूल है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है, परंतु फिर भी हम सबको मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां अमन हो, शांति हो और प्रेम हो। और सच तो ये है कि इन वीरों की शौर्य गाथा गाने को हमारे शब्द कम है, और इन वीरों की वीरता के बारे में सोच कर ही हमारे मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। जन गण मन अधिनायक, जय 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 हे। भारत माता को नमन और इन वीरों की जननी को नमन जिन्होंने देश को ऐसे शूरवीर दिए। उन्हीं के जोश की तरह देश प्रेम दर्शाते हुए जोश भरी प्रस्तुति लेकर आ रहा है हमारा बैंड ग्रुप इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम देम विद अ बिग हैंड। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मैं फिर जावा गुल पड़ के, मैं फिर जावा इतनी सी आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हो सारे, ठीक हो? जोर से एक बार जयकारा लगा दो। माता जी का नहीं, बोलो वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। यहाँ पे क्या करने आया, कोई बता सकता है? वजह क्या है आने की, कोई बताना चाहेगा? किस वजह से हम यहाँ पे आज? तो
आपका नाम? हाँ जी, गिम्मी। ओके जी, गिम्मी हमारे बीच में, ये आपको बताएंगे कि आज हम यहाँ पे क्या करने आए। सभी को मेरा नमस्कार। दिवस को मनाने आए हैं आजादी वो दिन जब हम यहाँ पे अपने बीच अपनी बातों को रखने के समक्ष। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम गुलाम हो से थे, हम उनकी बेड़ियों से टूट के यहाँ पे आ गए, नहीं। आजादी मतलब कि हम यहाँ पे सबके बीच अपनी बात रख सकते हैं। शिक्षा के लिए हम आजाद हैं। हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता, जो कि हमारी सरकार की तरफ से सबके लिए मुफ्त है। तो हर तरीके से अगर हम अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी के समक्ष रख के अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हम आजाद हैं। धन्यवाद। म्यूजिक। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना है उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ मैं। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल। माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। अब जोश चाहिए, इस गाने में जोश चाहिए मुझे, सबका जोश चाहिए। तालियां बजी नहीं, तालियों की आवाज नहीं आ रही है। मैं लड़ जाना, मैं लहू में एक चिंगारी, जिससे जुनून तक है जाना। हर कतियां बोल रहा सन्यासी से पढ़ के कथन जन तुरिया, करके मौत नू वाजा मारे बिथर थर कब दे सारे। ओ सन्यासी से पढ़ के कथन जन तुरिया, करके मौत नू वाजा मारे बिथर थर कब दे सारे। मैं लड़ जाना एक चिंगारी, जिससे जुनून तक है जाना। हर कतियां बोल रहा सन्यासी से पढ़ के कफर जन तुरिया, करके मौत नू वाजा मारे बिथर थर कब दे सारे। ओ सन्यासी से पढ़ के कफर जन तुरिया, करके मौत नू वाजा मारे बिथर थर कब दे सारे।
आ रही यार। तालियां तालियां। सबकी आवाज आ रही थी इस गाने में, सबको याद है? आजा आजा जितने शामी आने के तले, आजा मेरी वाले नीली आसमाने के तले। जय हो 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 रत्ती सच्ची मैंने जानी गवाई है, नाचे नाचे कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, नीले तारे से मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जितने शामी आने के पहले, आजा मेरी वाली नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? मुझे फेयर आंसर चाहिए। पक्का आ रहा है? तालियों के बाद सिलेक्ट किया। एक बार जोर से बोल दो, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। यार तो करते हो अपने इंडिया से। गाना आपने साथ साथ गाना है। मैं यहाँ सिंगल गाने नहीं आया हूँ, सबको गवाने आया हूँ, ठीक है? सबने गाने। कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस हमारी? अच्छी लगी? क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, जितेश बत्रा ऑन द गिटार, ओके, सक्षम भैया और हार्दिक। प्रैक्टिस के इतना टाइम नहीं मिला पर हमने कवर अप कर लिया। ओम गेड़ा, ओ सिंगर और सत्यानंद, सॉरी मैंने भूल गया था, इन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है। तालियां बजा दो यार एक बार हम सबके लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि हमारे इस प्रोग्राम को देखकर काफियों का अंदर का कलाकार जाग जाता है और हमारे पास रिक्वेस्ट आने लगती है, प्लीज मुझे भी अलाउ कर दो, प्लीज मेरे बच्चे को परफॉर्म कर दो।
और ये दिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, तो किसी को मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे इंस्टेंट एंट्री के 2 कलाकार, एक बच्ची काशवी और एक पुलकित कालरा आपके बीच आएंगे और आपके 5-10 मिनट और चाहेंगे। तेरा नाम है साचा, जहाँ है रमा। आपके लिए छोटा सा सम्मान हमारी पिनरवा टीम की तरफ से। यू आर truly heart welcome in our team. It was a great performance, beta. Thank you very much. मैं श्री नवीन वधवा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री नवीन वधवा जी आइए और कुछ अपने विचार हमारे साथ साझे कीजिए। यहाँ आए हुए सभी इंदिरा नगर के निवासी एवं सब बच्चे जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ ऐसे मेहमान आए हुए हैं जिनका पिनरवा तहे दिल से शुक्रिया करती है और उनका स्वागत करती है। हमारे बीच में गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान श्री गुरमीत सिंह जी प्लीज स्टेज पे आएंगे। हमारे पिनरवा के प्रेसिडेंट गुरमीत जी का स्वागत करेंगे। जो भी हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे बीच में अनुभव धीर जी, मैं अनुभव धीर से प्रार्थना करूंगा प्लीज स्टेज पे आए। अनुभव धीर जी, राकेश वैद जी, अशोक कौल जी से प्रार्थना कृपया स्टेज पे आए। कोहली साहब का स्वागत करते हुए हमारे प्रधान अश्विनी चावला जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री पुलकित जी को, जो रानी बाग से हमारे यहाँ पर हमारे इस समारोह का एक हिस्सा बनने के लिए आए हैं। ये आपको एक देशभक्ति से भरी हुई कविता सुनाना चाहेंगे। प्लीज उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार तालियां हो जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुलकित है। आई लाइक टू राइट पोएम्स। मैंने 15 अगस्त के अवसर पर एक पोएम लिखी थी। मैं एक पोएम सुनाना चाहूँगा आपको। द टाइटल ऑफ माई पोएम इज द टेल ऑफ डॉन। Did you hear the tale of our past, when India was under the British Holocaust? The time when screams and tears and shouts were silenced by beating sticks till there were no sounds. When the night was prolonged and hunger engorged on the sleep.
with no sign of dawn, when there seemed no hope, a few men stood up and took fate in their hands, strode a strong feet to fight for our dream, the day we will all be free. They put their caps on to the journey to end refuge. They were the voice of the nation, to whom we all stood to salute. Martyrs they were, wearing the shroud of pride, held their freedom with all their might. Mother Nation smiled that day to their sons. She had soaked all that blood, the pain of living ones. Now the day had arrived when smiles were teary and tears were joy. Our freedom was ours and not someone else's choice. Thank you. थैंक यू पुलकित, हमारे जवानों की इस हौसला अफजाई के लिए, हमारी भारत माता को दिए गए सैल्यूट के लिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहले धन्यवाद हमारे उस प्रभु का, जिनकी कृपा से यह प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। अगला धन्यवाद टीम पिनर देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे इन नौनिहालों के टैलेंट को सामने लाने के लिए हर साल यह प्रोग्राम प्रायोजित किया गया है। अगला धन्यवाद हमारा कामरा परिवार, जिनके घर की पार्किंग में इतने दिनों तक प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू आंटी, थैंक यू कामरा फैमिली एंड रिया का भी, मेहंदी रत्ता मेरिकोज, विक्की भैया, सानवी भाभी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपनी जगह, अपना स्पेस हम लोगों के साथ शेयर किया, हमें वहाँ पे प्रैक्टिस करने की, गंद बचाने की इजाजत दी। थैंक यू। अगला धन्यवाद रिदम एंड बीट्स एकेडमी का करते हैं, जिनके फिनाले की लाइव बैंड की तैयारी करवाने के लिए उन्होंने अपने एक टीचर को भी हमारे साथ, जो कि हमारा ही बच्चा है समक्ष डैंड, जो कि ड्रम पे थे, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। किशन भैया आप कहाँ हैं? आपको भी धन्यवाद इस टेंट, इस डेकोरेशन के लिए, सुरक्षित एंड सुंदर टेंट। साउंड वाले भैया आपका भी धन्यवाद, हमारे बच्चों की आवाज, हम सब की आवाज आप सब तक पहुंचाई। धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर मिस्टर संजय आहूजा जी का, जो इतने सालों से हमारे बच्चों की ट्रॉफीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप LIC कराना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई प्लान चाहिए या कोई पुरानी पॉलिसीज रिन्यू करानी है, तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है मिस्टर संजय आहूजा। संजय भैया एक गोल्ड मेडलिस्ट व एक्सपीरियंस एजेंट है, जो आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। इनकी फर्म दीर्घा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में एक वेल नोन नाम है। एक बड़ा धन्यवाद आप सब माता पिता व परिवारजनों का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, रोज बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजा, इस बार तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। रियली थैंकफुल टू यू ऑल पीपल, थैंक यू। अगला धन्यवाद मैं सभी वॉलंटियर्स को देना चाहूंगी, विभूति, नमित, किरण, प्रीतिका, सिमरन, कशिश, सानवी, एली, दीपा गेरा भाभी, किसी की कोचिंग, किसी का ऑफिस, किसी की ट्यूशन, किसी का स्कूल, और यहाँ तक कि नीट की कोचिंग तक को साइड पे किया गया इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और इन सब के बीच हम ये सब वॉलंटियर्स मिलकर इन बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, बैक एंड टेक्निकल वर्क सब संभालते हैं। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों। May God bless you with more heights and soar high in your life, with more vibrant colors. Bless you all. अगला धन्यवाद मैं अपनी साथी नीरजा भाभी व कीर्ति को देना चाहूंगी, जिन्होंने बच्चों को अलग अलग एक्ट्स में ट्रेन करने में पूरा दिलो जान लगा दिया और इस प्रोग्राम को एक संयुक्त टीम अभियान के रूप में पूरा किया। और अब प्रियंका बजरा, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है, शायद इनके एफर्ट्स के बिना ये प्रोग्राम संभव ही नहीं है। तालियां। जितना मैं जान सकी हूँ, सिर्फ तन मन धन नहीं, समय और परिवार सब समर्पित है इनकी तरफ से हम सब के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा इनके दिमाग में तैयार रहती है, हम बस उसे मूर्त रूप में साकार करते हैं। थैंक यू प्रियंका। हम
सब लेडीज को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का श्रेय टोटली सिर्फ प्रियंका को ही जाता है। इट्स ट्रू। और अंत में एक गुप्त धन्यवाद देना चाहूंगी उनका, जिन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की रिक्वेस्ट की है, जिन्होंने आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को उनकी रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर की है। उनका दिल से आभार मानते हुए बिग थैंक यू। और अंत में अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रियंका बत्रा जी को। ओवर टू प्रियंका। थैंक यू भाभी। आपके मुंह से प्रियंका जी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं आपकी पिंकू ही हूँ, इस परिवार की ही हूँ। मेरा पूरा इंदिरा नगर है, बेटी भी यहाँ की हूँ, बहू भी यहाँ की। तो मुझे इस बात पे बड़ा गर्व होता है, शायद इसलिए मेरी फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा रहती है इस कॉलोनी के लिए। सेम पिंच दीपा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे ये बात साथियों, अगर आपको आज का प्रोग्राम सच में अच्छा लगा है तो एक बार इस पूरी बटालियन के लिए जोरदार तालियां बजा दो। किड्स, दिस इज फॉर यू ओनली। एंड इस बार तो आंटीज के लिए भी। गिव देम अ बिग हैंड। यस, अब तालियां बजाइए जरा अपने लिए, जोरदार। और बटालियन, आप भी इन ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां। आप सच में बहुत ही बढ़िया ऑडियंस हो और आप सब बधाई के पात्र हो, क्योंकि इतने बड़े इंदिरा नगर में से आप यहाँ बैठे हो। इसका मतलब आपके दिल में देश प्रेम की एक अलग ही लो जलती है। अपने लिए जोरदार तालियां। अब एक बार तालियां इन सभी पार्टिसिपेंट्स की पेरेंट्स के लिए। और सारे पेरेंट्स प्लीज अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए सारे पेरेंट्स जो इनके बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो शाबाश। सच में आसान नहीं होता, आप जानते भी नहीं हो, हम बड़े ही खराब है, हम पेरेंट्स को भी डांट लगा देते हैं। मगर ये पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं, एक स्माइल के साथ हमारी डांट सुनते हैं। जब हम कहते हैं ट्यूशन से एडजस्ट करते हैं, कुछ के कान भी खींचने पड़ते हैं, हम खींच देते हैं। हम बोलते हैं बाद में आपको सॉरी बोल देंगे, कुछ कर देंगे, इस टाइम सिर्फ प्रोग्राम। अब मैं अपनी वॉलंटियर टीम जो हमारे बच्चे हैं, कशिश, सिमरन, विभूति, किरित, नमित, प्रीतिका, एली, मैं इन सबको मंच पर बुलाना चाहूंगी। सारी टीम, बच्चों वाली वॉलंटियर टीम आ जाओ, मत शर्माओ। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग क्रेडिट ही नहीं लेना जानते। हम सोचते ही कर दिया, क्रेडिट लेना सीखो। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। आपकी तालियां कम भी है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे प्रोग्राम में कोई कमी थी, बिल्कुल नहीं थी हमारे प्रोग्राम में कोई कमी। हाँ, अपना सोच खुद बनाते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हमने अपना 100% दिया है। कोई अच्छा कह रहा है, बहुत बढ़िया, बुरा कह रहा है, उससे भी बढ़िया, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप दे दिया उन्होंने। तो इसलिए बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। मत सोचना कि कोई तारीफ करेगा तो हमने अच्छा किया है, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, हमने सच में अच्छा किया है ना। विभूति और सिमरन के लिए थोड़ी अलग से ताली। द मोस्ट एक्टिव वॉलंटियर्स। ऐसा भी हुआ कि उम्र के तकाजे के साथ कभी कभी सुबह सुबह नस खिंच गई या गड़बड़ हो गई कुछ, 10:30 बजे फोन किया, बेचारे बेड पे हैं, बेटी 11 बजे प्लीज पार्किंग में पहुंच जा, मैं 10 मिनट लेट हो रही हूँ। हाँ जी आंटी, और 11 बजे पहुंचे हुए। ये बच्चे मतलब ना तो करना ही नहीं आता। हैट्स ऑफ। मैं हमारी पिनरवा टीम के मोस्ट एक्टिव मेंबर्स अश्विनी भैया, अमित कामरा भैया, प्रमोद बत्रा जी, इनको बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मेरे इन वॉलंटियर्स को ट्रॉफी वही दें।
deserve a big hand. Thank you. We are really grateful to you, and especially the Minerva team. Love you all. मन मेरेया अंतर तेरे निधान है, बाहर वसत ना भाल। इसका मतलब कि खजाना, असली ट्रेजर आपके ही अंदर है। इसको बाहर मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलने वाला, अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा अगर आपके एफर्ट्स पूरे होंगे। अचीवमेंट पॉइंट पर एक बार में नहीं भी पहुंचे तो कोशिश करते रहना है। नेवर नेवर गिव अप, कभी भी रुकना नहीं है, बढ़ते चलना है। थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे